करते हैं कोम। कोम हमारा शार्पनेस होनी चाहिए, जिससे हम पार्टीशन लेते हैं तो एकदम क्लियर सेक्शन हमारा बाहर आए। कहीं पे रफनेस रहती है, ऐसे कोम रहते हैं तो उसमें कहीं कहीं रफनेस आ जाती है, तो कभी पार्टीशन लेने में या पफ को उठाने में वो बाल अटक जाते हैं। तो बेटर है यू हैव टू यूज ऐसे कोम यूज किया करो, ठीक है, और जिसके ब्रिसल्स भी छोटे हो। सेकेंड थिंग, हमें सबसे इंपॉर्टेंट रबर बैंड चाहिए। आफ्टर दैट 2 साइज ऑफ पिन, बॉबी पिन। एक तो स्मॉल साइज की बॉबी पिन चाहिए और एक बिग साइज की बॉबी पिन। बिग साइज की बॉबी पिन हमें कब काम आएगी, जब हम पफ को लॉक करना रहेगा तभी हमें बिग साइज की बॉबी पिन को काम आएगी। और स्मॉल साइज, जहां पे भी हमें पिन से लॉक करना है वहां पे हम स्मॉल साइज की यूज करेंगे, ताकि बहुत मिनिमम पिन दिखाई दे और इजीली हमारा काम हो जाए। तो ये 2 साइज की पिन रिक्वायर्ड रहेगी। और यूपिन, यूपिन में भी 3 साइज की यूपिन, अगर आपके पास नहीं है तो आप 2 साइज की यूपिन यूज कर सकते हो। एक तो छोटी सी आती है इनविजिबल वैसी, और एक 7 नंबर जो एडवांस हेयर स्टाइल में 7 नंबर की काम आती है। तो ये 2 साइज आपके पास होनी चाहिए। थर्ड साइज है 9 नंबर, ये बहुत एडवांस हेयर स्टाइल करते हैं तभी ये 9 नंबर का काम आता है। जैसे हम बन बनाएंगे तो बन को लॉक करने के लिए भी 9 नंबर की यूपिन से हम लॉक कर सकते हैं। 7 नंबर से भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे ये अगर छोटा साइज है तो इसको लॉक करके साथ में हमको बॉबी पिन से लॉक करना पड़ेगा। तो ये भी इनफ हो जाएगा। आपके पास अगर 2 है तो इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन पिन। सेक्शन पिन 2 साइज की होती है, एक बिग एंड स्मॉल। अगर आपके पास बिग साइज है तो ये काफी है, इससे हम फ्लावर कर सकते हैं। सेक्शन पार्टीशन करते हैं तो वो लॉकिंग करने के लिए भी काम आएगा और इजीली होल्डिंग रहता है हेयर में। नेक्स्ट वन, नेट। जब बन बनाएंगे या एनी अदर वेरिएशन करेंगे तो बन के लिए नेट हमें काम आएगा, इनविजिबल नेट। और स्टफिंग, स्टफिंग में, स्टफिंग अगर आप लेते हो तो एकदम सॉफ्ट मटेरियल होने चाहिए कि जिसमें हम यूपिन डाले तो इजीली अंदर चला जाए, देखो, है ना। तो वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम अगर एडवांस के लिए यूज करेंगे या बन ब्राइड के लिए पफ बनाते हैं, ब्राइडल पफ, तो उसके लिए भी काम आता है। तो अगर वो सॉफ्ट रहेगा तो हमारा शेप अच्छे से राउंड शेप में रहेगा। अगर ये हार्ड रहेगा तो कैसे ये मूव नहीं कर पाएगा, तो ये हमारा पफ राउंड की जगह पे स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ से जो खड़ा होता है वो प्रॉब्लम्स होती है। तो जितना सॉफ्ट रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ये स्मॉल साइज, इसमें एक और बिग साइज आती है, ये हम पफ के लिए यूज करते हैं, ये बन के लिए नीचे राउंड शेप का बन बनाना होता है तभी हम यूज कर सकते हैं ये वाला, जिसके ऊपर आप एडवांस के बहुत सारे वेरिएशंस होल्ड कर सकते हो। एडवांस में जब करना है तभी आपको पफ स्टफिंग वगैरह यूज करोगे तो उसका कैसे होल्डिंग ज्यादा अच्छे से रहेगा। और 2 साइज का ये और 2 साइज का बन, ये वेस्टर्न लुक के हाई बन बनाते हैं तो उसके ऊपर वेरिएशन अटैच करते हैं, तो उसके लिए भी आपको 2 साइज के बन्स काम आएंगे। ये 2 और ये 2, 4 साइज के स्टफिंग अगर आपके पास है तो बहुत अच्छे से आपका काम इजीली और फास्ट वर्क में हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट हमारा स्प्रे का पार्ट है। स्प्रे में 2 साइज के स्प्रे, एक हार्ड स्प्रे है, ऑसिस का हार्ड स्प्रे, और ये ऑसिस का शाइन स्प्रे। जब भी हम रियल में हेयर पे प्रैक्टिस करते हैं या रियल हेयर पे क्लाइंट पे करके देते हैं तो बेटर आपको ये 2 स्प्रे से काम करना है, जिसका इसका शाइन पावर बहुत ज्यादा अच्छा है, जिससे आपके बाल का स्मूथनेस और शाइन अच्छे से आ जाएगी। और होल्डिंग पावर, इसमें होल्डिंग पावर बहुत अच्छा है, जो आप इंटरनेशनल हेयर स्टाइल तक की स्प्रे से कर सकते हो हेयर स्टाइल, ठीक है, दोनों भी काम आएगा। शाइन स्प्रे हम क्यों यूज करते हैं, जब भी हम क्रिम्पिंग करते हैं तो हेयर एक रफनेस टेक्सचर आ जाता है, तो वापस से उसको नॉर्मल हेयर में लेके आने के लिए, शाइन लेके आने के लिए शाइन स्प्रे यूज करते हैं। और जब भी स्प्रेडिंग करना है या पुलिंग करना है तो स्प्रेडिंग बहुत अच्छे से स्मूथली हो जाए, और पुलिंग भी करे तो जो लाइन को हमें पुल करना है बस उतना ही पार्ट हो। अगर हम ये नहीं यूज करते और पुलिंग करने जाते हैं तो आगे पीछे का मैस हो जाता है। तो बेटर कि आप पहले शाइन स्प्रे यूज करो और फिर उसके एडवांस के जो भी एलिमेंट्स है आप वो यूज करो, स्टार्ट करो। ये है ऑसिस का 2। और नेक्स्ट पार्ट है ये टाफ्ट के 2। ये शाइन स्प्रे है और ये हार्ड स्प्रे है। आप इससे भी अच्छे से हेयर स्टाइल कर सकते हो, डमी पे प्रैक्टिस करते हो
तभी ये 2 स्प्रे यूज करके भी करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बट ये अगर रियल हेयर पे कर रहे हो तो इसका होल्डिंग कैसे, इसमें हार्ड स्प्रे में वाटर रेसिस्ट बहुत ज्यादा है, तो उसको ज्यादा क्वांटिटी यूज करना पड़ेगा, जबकि आपके ओसिस में वाटर रेसिस्ट कम है और पावर ज्यादा है, तो आपको मिनिमम यूज करके आप इसका यूज कर सकते हो। जब आपकी यहाँ पे 1 बॉटल यूज होगी, इसकी 2-3 बॉटलें यूज हो चुकी रहेगी, तो वो डिफरेंस है। कॉस्ट वाइज ये 300-400 में मिल जाता है और ये 900 है, बट सेम ही रेंज है। ये ज्यादा यूज करना पड़ता है हमें और ये कम क्वांटिटी में तुरंत काम करता है और उसका स्टे भी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? नो मैम। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट मशीन का नॉलेज देती हूँ, टूल्स नॉलेज। टूल्स नॉलेज में सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारे पास टूल्स में क्या क्या टूल्स होने चाहिए। आइनिंग के टूल्स, क्रिम्पिंग टूल्स। क्रिम्पिंग में भी कौन सा टूल्स जरूरी है? क्रिम्पिंग में 2 टूल्स होते हैं, जो माइक्रो क्रिम्पिंग और मैक्रो क्रिम्पिंग। हमें माइक्रो क्रिम्पिंग लेना है, जो क्रिम्पिंग हो जाए बट उसकी लाइनिंग्स वगैरह दिख के ना आए, तो माइक्रो क्रिम्पिंग ही हमें यूज करना है हेयर स्टाइल के लिए। ठीक है, ये है आयनिंग, जिसका फ्लैट। और कैसा लेना है आपको? राउंड शेप का आयन, अगर आपके पास नहीं है तो राउंड। क्यों? अगर हम इससे स्ट्रेट भी कर सकते हैं और किसी को सॉफ्ट कर्ल चाहिए तो ये आयन मशीन से हम सॉफ्ट कर्ल भी करके दे सकते हैं। तो ये दोनों काम करेगा, कर्ल्स करने का काम भी करेगा और आयन करने का काम भी करेगा। तो ये इसके लिए उसका शेप राउंड होना चाहिए, दिख रहा है पूरा राउंड शेप का। यहाँ से इसका ब्रिसल स्ट्रेट नहीं होने चाहिए, यहाँ से इसके राउंड होने चाहिए, तो उससे आप कर्ल्स भी करके दे सकते हो क्लाइंट्स को। क्रिम्पिंग मशीन बेटर अच्छी कंपनी का लेने का, कि उसमें हीटिंग पावर ज्यादा हो और कम टाइम में आपका फास्ट वर्क हो। माइक्रो क्रिम्पिंग ये, जिसमें आपके ब्रिसल्स एकदम छोटे छोटे और नजदीक नजदीक रहेंगे, तो इससे आप आपके बालों पे भी करोगे ना तो उसको दिख के नहीं आएगा एक लाइनिंग। और माइक्रो क्रिम्पिंग यूज करोगे तो प्रॉपरली दिख के आ जाता है लाइन, और लाइन जाती नहीं, इसकी लाइन नहीं दिखेगी बट एक रफनेस टेक्सचर दे देगा वो आपको। तो हमेशा आपको माइक्रो क्रिम्पिंग यूज करनी है हेयर स्टाइल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कर्ल्स मशीन। कर्ल्स करने के सबसे पहला स्मॉल साइज, एकदम पतला साइज का मशीन होता है, वैसा यूज करना है, जिससे आप आगे कर्ल्स करते हो फ्रंट में, तभी आप ये वाले कर्ल्स से आप आगे फ्रंट में कर सकते हो। मैगी कर्ल्स है, या अभी वेव्स कर्ल्स भी बहुत चल रहे हैं पीछे फुल हेयर में, तो वहां पे भी आप ये वाला मशीन यूज करके कर्ल्स कर सकते हो। फ्रंट में पीछे सॉफ्ट कर्ल्स चाहिए रहेंगे। ये कर्ल्स का नंबर, कर्ल मशीन का नंबर 13 नंबर का मशीन है। सेकेंड मशीनरी आपको यूज होगी वो 22 नंबर की मशीनरी, जिससे आप बैक में जब हम एक्सटेंशन भी ऐड करते हैं या किसी को कर्ल्स करने रहते हैं तो ये 22 नंबर से हम कर्ल्स कर सकते हैं। ये कर्ल मशीन से आप अलग अलग तरीकों के 4 कर्ल्स है, वो सारे कर्ल्स आप इससे, ये मशीन से 22 नंबर से आप कर सकते हो। आपके पास अगर कोई भी कर्ल मशीनरी नहीं है तो आपको 22 नंबर एटलीस्ट रखना है आपके पास, जिससे आप आपका कर्ल्स का काम कर सको। टूल्स में जो मशीनरी हीटिंग का काम है वो आप ये 22 नंबर से इजीली कर सकते हो। और नेक्स्ट वन 28 नंबर, ये भी बड़े बड़े कर्ल्स, लूज कर्ल्स करने के लिए काम आता है, जिससे रॉड बहुत बड़ा होता है, जिससे आगे भी फ्रंट वेरिएशन देना रहेगा। तो ये मशीनरी से 28 नंबर से हम इससे भी फ्रंट वेरिएशन के लिए यूज कर सकते हैं, बैक में कर्ल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। टोटल अलग अलग 3 टाइप्स के कर्ल्स के मशीन हो गए, आयरन मशीन हो गया। क्रिम्पिंग में 2 मशीनरी है, बट वी हैव टू यूज ओनली माइक्रो क्रिम्पिंग, जिसके ब्रिसल्स एकदम छोटे छोटे हैं। ओके, यहाँ तक हुआ सारे नॉलेज। और एक होल्डिंग पावर, अगर होल्डिंग करने के लिए आपको वुडन स्टिक चाहिए, कहीं पे बाल को स्टिक करना है तो आप वुडन स्टिक भी यूज कर सकते हो ऐसे। एंड दिस इज अ कोम। ये वाले कोम से, ये कोम का क्या यूज है? एक तो ये पीछे से हम बैक कॉमिंग कर सकते हैं अच्छे से, बैक कॉमिंग के लिए अच्छे से यूज होगा। और इसका क्या यूज है? जब हम लाइंस क्रिएट करते हैं किसी भी हेयर में, यहाँ पे सपोज हमने कोई लाइन क्रिएट की है बट ये लाइन अनइवन आ गई है, 2 लाइन की है बट ये लाइन मेरे को नहीं चाहिए, तो हम पूरा खोल नहीं सकते बिकॉज हमने शाइन स्प्रे करके थोड़ा लॉक करके रखा है।
और अगर पूरा ऐसे निकालने का तो वो बैठेगा नहीं, तो हमें यहाँ से यूज करके इसको बालों को सेट करना है, जिससे उसका बाल सेट हो जाएगा और लाइंस भी चली जाएगी। ये देखो क्लीन, अगर ये लाइन क्लीन नहीं है इसके आजू बाजू के बालों को छोड़ के सिर्फ हम ये लाइन से उसको क्लीन शार्पनेस भी दे सकते हैं। देखो जितना बड़ा लाइंस करना रहेगा वो भी कर सकते हैं, अच्छे से क्लीन शेप भी दे सकते हैं हम इससे। तो ये अच्छे से बैक कॉमिंग के लिए भी काम आएगा और पीछे से रफनेस के लिए निकालने के लिए, जब पफ करते हैं तो बहुत ज्यादा बैक कॉमिंग होता है तो वो निकलता नहीं है, तो वो बैक कॉमिंग निकालने के लिए भी आपका काम आएगा ये वाला फॉर्म। ओके, यहाँ तक हुआ पूरा क्या क्या रिक्वायर्ड होता है हमें, उसका नॉलेज पूरा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अभी इसके अलावा भी आपको कुछ जानना है या कोई डाउट है तो आप मुझे पूछो। अभी कैसे पार्टीशन लेना है, कैसे हेयर स्टाइल को क्रिएट करना है, बफ पफ कैसे करना है, ब्राइडल पफ कैसे बनाना है, बन कैसे अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं, बैक कॉमिंग वगैरह, वो पूरा नॉलेज। सबसे पहले पार्टीशन में हमें सबसे पहला मिडल पार्ट चाहिए। कोई भी साइड पार्टिंग लो या मिडल पार्टिंग लो, फ्रेंड सबसे पहले आपको मिडल पार्टिंग करके ईयर टू ईयर सेक्शन को अलग करना है और बैक में पफ क्रिएट करना है और नीचे पोनी बनानी है। अगर आप बन बना रहे हो तो, अगर हाई में वेरिएशन कर रहे हो तो आपको पीछे मिडल पार्ट और ईयर टू ईयर सेक्शन तो करना ही करना है कंपलसरी, बट पीछे आपको अगर क्या अलग वेरिएशन करना है वो उस पर डिपेंड होता है। तो इतना पहले स्टार्ट करते हैं कि मिडल पार्ट अच्छे से करेंगे। नोज, मिडल ऑफ द नोज से स्टार्ट करते हैं, टॉप ऑफ द हेड यहाँ तक जाना है प्रॉपरली, यहाँ तक अलग कर दो। अगर टेढ़ा लगे तो पीछे से स्लांटिंग, जब भी हम मांग टीका फिक्स करने वाले रहते हैं तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आपका मिडल पार्टिंग अच्छे से होना चाहिए, प्रॉपर मिडल। मिडल पार्टिंग होने के बाद ईयर टू ईयर सेक्शन लेना है आपको। ईयर टू ईयर सेक्शन यहाँ से सीधा कोम नीचे तक जाना चाहिए और बाल अलग होने चाहिए। और जैसे सेक्शन लेते हो आगे करके देखो, देखो एग्जैक्ट मिडल ऑफ द ईयर आया है आपका पार्ट तो आपका सेक्शन प्रॉपर है, ना आगे जाना चाहिए ना पीछे आना चाहिए, एग्जैक्ट कान के बीच में वो सेक्शन की लाइन आनी चाहिए। और ये लाइन एकदम क्लियर सेक्शन लाइन होनी चाहिए, आड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। और बाल एकदम अच्छे से दोनों ऊपर से नीचे तक की जो लाइन हमारी निकली है वो एग्जैक्ट लाइन निकलनी चाहिए ऐसी। यहाँ पे सेक्शन क्लिप लगा के इसको अलग कर देंगे। साथ में ये साइड सेम जो लाइन हमने यहाँ पे ली है, यहाँ पे जो लाइन आई है वही लाइन को हम यहाँ पे भी सेम आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले अच्छे से कोम कर लो और स्ट्रेट कोम एंड यहाँ पे ऐसे सेक्शन लिया, अलग किया। देखो ये आपका हुआ मिडल पार्ट और ईयर टू ईयर सेक्शन। और पीछे के पार्ट में हम पफ क्रिएट करेंगे और नीचे बन बनाएंगे। तो पफ क्रिएट करने के लिए आप दो तरीकों से ले सकते हो। अगर क्लाइंट के बाल बहुत कम है और आपको वॉल्यूम ज्यादा चाहिए तो आपका ईयर सेक्शन से आप पूरा सेक्शन ले सकते हो। अगर ज्यादा है, वॉल्यूम ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो आप 2 फिंगर अप, मतलब 2 फिंगर छोड़ के यहाँ से सेक्शन ले सकते हो। ऐसे जनरली हम यहाँ से ही लेते हैं, 2 सेक्शन अप से ही लेते हैं, जो फटाफट क्विकली काम होता है। यहाँ से 2 फिंगर अप, स्ट्रेट पार्टीशन, पूरा सेक्शन सेकेंड ईयर तक आपका जाना चाहिए और लाइन एकदम क्लियर आनी चाहिए। देखो ये आपका पफ के बाल हो गए और ये नीचे पोनी सेक्शन के बाल हो गए। पफ के हेयर के बाद अलग करने के बाद पहले हम यहाँ पे एक रबर बैंड कर देंगे, जिससे बन बनाने के लिए पहले इजीनेस हो और फिर पफ क्रिएट करेंगे। तो बन बनाने के लिए हमारे रियल हेयर पे कभी कभी यहाँ पे बहुत सारा बेबीज हेयर या रफनेस रहती है, तो पहले तो आयरन या क्रिम्पिंग कर लो थोड़ा सा हेयर में, ताकि वो फिनिशिंग लेवल एक बढ़े। और जब भी हम कोम करते हैं तो आप शाइन स्प्रे यूज कर सकते हो
शाइन स्प्रे फुल बॉर्डर लाइन पे अच्छे से चारों तरफ देके वापस से कोम कर दो, ताकि कोई भी बेबीज हेयर है तो वो सारे हेयर्स कवर हो जाए और आपका फिनिशिंग खराब ना हो। अगर बहुत ज्यादा बेबी है आपके शाइन स्प्रे से वो अंदर बैठ ही नहीं रहे तो आप उसको हार्ड स्प्रे से भी लॉक कर सकते हो। जैसे मैंने शाइन स्प्रे किया वैसे ही आपको पूरे इसमें हार्ड स्प्रे करना है, साइड से और नीचे से। फिर बने उतना रबर बैंड, एक रबर बैंड की जगह पे आप 2 रबर बैंड यूज करोगे और टाइट रहेगा। और कहाँ पे आपको रबर बैंड करनी है, 2 फिंगर अप, नीचे से आपकी 2 फिंगर छोड़ के ऊपर रबर बैंड होनी चाहिए, तो ही आपका मिडल। या मेरी 2 रबर बैंड कहाँ पे आएगी, रबर बैंड का पोजीशन मिडल ऑफ द ईयर, यहाँ पे रबर बैंड आई तो ये आपका लो बन हुआ, यहाँ पे रबर बैंड आई मिडल ऑफ द ईयर तो आपका मिडल बन हो गया, और एकदम ऊपर आ गई आपकी रबर बैंड यहाँ पे तो ये हाई बन हो गया। जनरली हम क्लाइंट को ना लो बन करते हैं ना हाई बन करते, मिडल ऑफ द ईयर ही करते हैं बन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ऐसे 2 रबर बैंड कर दी। ठीक है, 2 रबर बैंड, देखो नीचे से 2 फिंगर अप, यहाँ इतना पोजीशन 2 या 3 फिंगर अप आपका रबर बैंड होना चाहिए प्रॉपर पोजीशन, और रबर बैंड करके उसको टाइट कर दो। और पहले मैं सारे पफ के वेरिएशन दिखाती हूँ कैसे करना है, उसके बाद अलग अलग बन के वेरिएशन दिखाती हूँ। पफ का वेरिएशन यहाँ पे मैंने जो पार्टिंग रखा था, सबसे पहले बैक कॉमिंग वाला पफ सिखा रही हूँ आपको। बैक कॉमिंग 3 टाइप के पफ होते हैं। एक तो मैंने बोला कि फर्स्ट आप यहाँ से 2 फिंगर अप भी ले सकते हो, जैसे ये बाल मेरे अंदर चले गए कोनी में, अगर नहीं यहाँ तक लोगे तो पूरा सेक्शन आपका यहाँ से यहाँ तक का रहेगा। मैंने अभी यहाँ पे लिया है, जनरली हम 2 फिंगर अप से ही पफ क्रिएट करते हैं ताकि ये स्प्रेडिंग अच्छे से ऐसे हो। दूसरा है हम क्रिम्पिंग से विदाउट बैक कॉमिंग, क्रिम्पिंग मशीन से भी हम एक पफ क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड मेथड है स्टफिंग, स्टफिंग के जरिए भी हम एक पफ क्रिएट कर सकते हैं जिसमें मिनिमम बैक कॉमिंग रहेगी। फुल बैक कॉमिंग में आपको सिर्फ बैक कॉमिंग की हेल्प से ही, आपको बैक कॉमिंग और हार्ड स्प्रे की हेल्प से आपको पफ क्रिएट करना है। सेकेंड मेथड विथ स्टफिंग मिनिमम कम से कम बैक कॉमिंग से करना है। और थर्ड मेथड है क्रिम्पिंग, क्रिम्पिंग मशीन से भी आप कर सकते हो जिसमें आपको स्प्रे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और बैक कॉमिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप क्रिम्पिंग मशीन से भी आप कर सकते हो। तो क्रिम्पिंग मशीन से करना, पहले मैं क्रिम्पिंग मशीन वाला दिखा रही हूँ। क्रिम्पिंग मशीन से हम क्रिम्पिंग करने को आपको समझ में आता है कि कैसे करना है क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग कैसे लेते हैं, हम जनरली ऐसे पार्टीशन निकालेंगे और नीचे नीचे ऊपर जाते हैं, करेक्ट। यहाँ से ऐसे पार्टीशन लिया, इसको अलग। क्रिम्पिंग में भी कभी भी याद रखना, ये सेक्शन जितना अच्छे से लाइन क्लियर रहेगी ना उतना मेरा क्रिम्पिंग मशीन रूट तक टच करेगा, यहाँ तक जाएगा। अगर आपकी लाइन थोड़ी भी टेढ़ी रही तो इतना पार्ट आपका रह जाएगा, रूट का पार्ट रह जाएगा। कभी भी सेक्शन एकदम क्लियर स्ट्रेट सेक्शन होना चाहिए। नॉर्मली हम क्रिम्पिंग करते हैं बालों में तो कैसे लेते हैं, ऐसे 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 नीचे नीचे नीचे, लेकिन अगर हमें वही स्टाइल में हमें पफ क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर से एक तो स्टार्ट करेंगे पूरा स्ट्रेट सेक्शन। क्रिम्पिंग ऐसे नहीं लेके हम कैसे ऑपोजिट लेंगे, ऐसे 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 ऑपोजिट करके फिर उसको बाउंस, तो एक बाउंस क्रिएट होगा खुद से वो। जितने कम कम सेक्शन में हम उसको ऑपोजिट क्रिम्पिंग करेंगे वो उतना ही बाउंसिंग लेवल देगा। तो एक करके दिखाती हूँ आपको तो आइडिया आएगा कि कैसे करना है। इसका 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और एक 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 लेयर से क्रिम्पिंग करेंगे। अराउंड 3 to 4 पार्टिंग करेंगे और एकदम स्ट्रेट लाइन, थोड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी रहेगी तो आपका बेस नहीं होगा। और जब भी आप पफ क्रिएट करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मशीनरी बेस तक जाए। यहाँ पे खड़े रह के
क्रिम्पिंग मशीन लेना है, यहाँ से प्रेस करना है और ऑपोजिट ऐसे जस्ट ऑफ करोगे तो बस हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ उसको बेस चाहिए एक अच्छा सा, बस फुल लेने की जरूरत नहीं है। जितना हम बैक कॉमिंग करते हैं थोड़ा सा, उतना ही आपको क्रिम्पिंग भी करना है। एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक का क्रिम्पिंग, इतना पार्ट का क्रिम्पिंग, ऑपोजिट क्रिम्पिंग होनी चाहिए ऐसे। और क्रिम्पिंग करते वक्त आपके हाथ में प्रेशर अच्छा होना चाहिए, तो ही वो होगा। सी पूरा ऑपोजिट लिया, अभी इसको नीचे लेंगे, देखो हल्का सा एक बाउंस क्रिएट हुआ, बहुत ज्यादा बाउंस नहीं होगा, बट एक नॉर्मल बाउंस आपको जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। देखो ये लेवल और ये लेवल में ये एकदम फ्लैट है, ये थोड़ा बाउंस क्रिएट किया हुआ है। हाँ एकदम वॉल्यूम चाहिए, बहुत ज्यादा वॉल्यूम चाहिए वो नहीं हो पाएगा, बट नॉर्मल जिसको पफ चाहिए वो आप इससे क्रिएट कर सकते हो। जितने सेक्शन आपके क्लियर होंगे उतना मशीनरी मेरा रूट तक जाएगा। देखो ऑपोजिट क्रिम्पिंग, और उसको नीचे ले लेंगे ऐसे। मिडल में अच्छे से कोम करना है। इसके ऊपर फिर आपको शाइन स्प्रे करना है, बिकॉज हमने अभी क्रिम्पिंग की है, क्रिम्पिंग से थोड़ा रफनेस आ जाता है, तो हल्का सा शाइन स्प्रे फुल हेयर में ऐसे। और डिस्टेंस देखा मैंने, इतना लंबा डिस्टेंस से ऐसे पूरा राउंड में फिलहाल, इतना नजदीक से कभी स्प्रे नहीं करना है। स्प्रे का डिस्टेंस एटलीस्ट इतना डिस्टेंस होना चाहिए। वापस से स्प्रे करने के बाद वापस से एक बार ये शाइन स्प्रे करना, गलती से भी हार्ड स्प्रे इस पे नहीं करना है। हार्ड स्प्रे कभी करोगे जब आपका एकदम फाइनल हो गया है, लॉक करना है, तभी आप लास्ट में पिन करने के बाद उसको हार्ड स्प्रे करोगे। यहाँ पे पकड़ के रखना है और यहाँ पे लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए बड़ी वाली बॉबी पिन, कभी भी लॉकिंग करने के वक्त यहाँ पे ध्यान रखना कि आपकी रबर बैंड और पिन के बीच में गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना नीचे लेवल तक आपका पिनिंग होना चाहिए। बड़ी वाली बॉबी पिन सबसे पहले बेस में जाना चाहिए। यहाँ पे मेरा पफ है और ये बेस का पार्ट लेके और टेढ़ा ऐसे दिख रहा है। अगर ये बेस में नहीं रहेगा तो ये हिलता रहेगा, लूज रहेगा। मेरा बेस के साथ ये हो गया है, लॉक हो गया है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। एक पिन यहाँ से लिया, फिर सेकेंड पार्ट यहाँ से फ्लैट करना है, पहले दबा देना है, फिर वापस से बेस में और फिर ये साइड। अभी ये दोनों लॉक हुए, बट गलती से भी अगर हमें ऊपर खींचना है, करना है, तो क्या करना है, ये दोनों पिन के एग्जैक्ट बीच में से थर्ड पिन को डालना है। 3 पार्ट में लॉक हो गया। ये हो गया हमारा क्रिम्पिंग के थ्रू पफ। और फिर थोड़ा भी आपको ऊपर खींचना है, जहां से आपको लग रहा है ऊपर खींचना है, तो थोड़े थोड़े स्टॉक में ऊपर खींचना है, एक साथ पूरा नहीं होगा। इतना डालो, एटलीस्ट इतना ही जाना चाहिए आपका कोम ऊपर उठाने के लिए। पूरा पूरा कोम अंदर डालोगे तो नहीं हो पाएगा। तो जहां जहां पे आपको लग रहा है बस उतना पार्ट को ऊपर ऊपर करो। थोड़े थोड़े स्टॉक में करोगे तो बहुत अच्छे से अप होगा। देखो, विदाउट बैक कॉमिंग, विदाउट एनीथिंग,
हमने एक नॉर्मल सा पफ एक क्रिएट किया है। बहुत हाई पफ नहीं होगा बट नॉर्मल एक पफ क्रिएट हो सकता है। अगर थोड़ा हाई करना है तो आपको इसमें ऐसा वाला एक स्टफिंग आता है, वो बीच में डालोगे नीचे की साइड तो ये वॉल्यूम दे देगा। जब हम लॉक कर रहे हैं उसके पहले ही आपको अगर वॉल्यूम चाहिए ऐसे ही मेथड से, तो आपको क्या करना है, इसका एक पार्ट उठा के यहाँ पे आपको फिक्स कर देना है और इसके ऊपर ये अच्छे से पकड़ के देखो, तो भी आपका एक वॉल्यूम वाला पफ क्रिएट हो जाएगा। और इसको फिर लॉक कर दो, देखो हो गया एक वॉल्यूम वाला पफ क्रिएट। इस मेथड से भी सिर्फ आपको इसमें स्टफिंग डालना पड़ा बीच में, तो ही वो हो पाएगा, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा सेट। देखो नेक्स्ट सेकेंड मेथड विथ द हेल्प ऑफ बैक कॉमिंग। बैक कॉमिंग से करेंगे, पहले मैं विदाउट बैक कॉमिंग वाला दिखा देती हूँ। विथ द हेल्प ऑफ स्टफिंग, स्टफिंग के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, जो ब्राइड के लिए भी हमें काम आता है वो। उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा फ्रंट के हेयर यूज करते हैं और पीछे के जो भी पूरे हेयर हैं हम रबर बैंड के थ्रू इसमें अटैच कर देते हैं। हल्का सा सिर्फ एक पार्ट यहाँ से स्टफिंग फिक्स करने के लिए बस इतना सा एक पार्ट हम रखते हैं जिसमें हम स्टफिंग फिक्स कर सके। बस इतना सा एक राउंड शेप का फिर पार्ट निकाल के आगे रख देते हैं और ये बाकी के बाल, सारे बालों को हम पीछे फिक्स कर देंगे रबर बैंड के साथ में टाई कर देते हैं। अभी ये जो बाल रखे थे हमने उसके ऊपर पहले हम स्टफिंग फिक्स करेंगे। बहुत कम बैक कॉमिंग करके हम ये क्रिएट करेंगे। जो ब्राइड के लिए जब भी हम दुपट्टा ऊपर डालते हैं तो पफ दब जाता है, तो बेटर कि हम ये फ्रंट में आगे चाहिए एक तो ब्राइड के ऊपर, और हम दुपट्टा के लिए हम स्टफिंग तो जरूर से उनको ऐड करते हैं। यहाँ पे जो बाल रखे हैं उसके साथ में ये स्टफिंग बड़ा वाला जो छोटा स्टफिंग मैंने बताया था, तो यहाँ पे ऐसे पहले हम फिक्स कर देंगे इसको इसके साथ में। ये हमने पूरा अच्छे से स्प्रेड किया और यहाँ पे एकदम बाजू में आपको लॉक करना है। थोड़ा भी नीचे करोगे लॉकिंग तो ये स्टफिंग खिसक के नीचे आ जाएगा, तो आपको लॉकिंग ध्यान रखना है और जितना टाइटली होगा उतना टाइटली रखना है ताकि ये पीछे पीछे मूव ना हो। ये आप अगर आगे वाला फ्रंट का पफ चाहिए तो ये आगे की तरफ लॉक करो और यहाँ पे नीचे लॉकिंग करके इसको स्प्रेड कर दो। ये फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा। ये पीछे वाला ही पफ होगा। अगर आपको फ्रंट पफ चाहिए तो यही पार्टिंग को क्या करना है, आपको आगे की तरफ लेना है। यहाँ पे ऐसे इसको पूरा ऊपर से उल्टा ऐसे 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 और ऐसे, जितना टाइट होगा उतना आपको ये टाइट में रखना है। यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे बॉबी पिन, बड़ी वाली बॉबी पिन से इसको अंदर, एक ये साइड में, एक ऑपोजिट साइड, ताकि ये राउंड शेप ही दे हमें, और इसको पूरे इसमें अच्छे से स्प्रेड कर दो। ये हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा। सेकेंड पार्ट, यहाँ से आगे जितना हमें फ्रंट वेरिएशन के लिए पार्ट चाहिए उतना रख के बाकी का पार्ट हम पीछे ले लेंगे। तो सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अभी हमें फ्रंट में डिसाइड करना है कि क्या वेरिएशन देना है, कितना पार्ट हमें उनके बालों का रखना है। तो मैक्सिमम एटलीस्ट 4 फिंगर तक के हेयर हमें फ्रंट वेरिएशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब एटलीस्ट इतने बाल हमें फ्रंट वेरिएशन के लिए चाहिए ही चाहिए। तो हम ये बालों को पीछे ले लेंगे। इसका बैक कॉमिंग कैसे करेंगे, अगर ये पूरा पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है, फुल पार्ट है,
तो पहले यहाँ पे करेंगे, बट ये पार्ट रह जाएगा, तो आपको फिर इसको क्रॉस लेना है और यहाँ पे बैक कॉमिंग करनी है, तो ये पूरे इसमें बैक कॉमिंग हो जाएगा। ये स्टफिंग वाले पार्ट में बस इतना ही बैक कॉमिंग होगा, मिनिमम बैक कॉमिंग में आपका पूरा काम होगा। तो ये बैक कॉमिंग देखो, सबसे पहले मैंने स्ट्रेट लिया, मिडल में बैक कॉमिंग, और बैक कॉमिंग कैसे करनी है वो इम्पोर्टेंट है, उसका ध्यान रखना। फ्रंट में है तो यहाँ पे फिनिशिंग आगे से खराब नहीं होनी चाहिए इसकी, तो बैक कॉमिंग बहुत मिनिमम, बिकॉज हमने स्टफिंग डाला ही है, तो इसका बैक कॉमिंग सिर्फ इतना ही, सिर्फ लेयर एक बैठे, और फिर इसको टेढ़ा करके यहाँ पे जितना पार्ट ये वाला टाइट होगा उतना आपका बैक कॉमिंग हो पाएगा। इसके ऊपर जहाँ पे आपने बैक कॉमिंग की है वहां पे हार्ड स्प्रे लेके सिर्फ रूट में हार्ड स्प्रे किया, मैंने देखा मैंने इतने लंबे से हार्ड स्प्रे किया है, इतना नजदीक से करोगे तो जितने पार्ट में लगाया है उधर ही लगेगा, जितना लंबा रहेगा उतना वो ज्यादा एरिया कवर करेगा। यहाँ पे हुआ, फिर इसको पूरा अप लेना है अच्छे से, इसके पीछे अच्छे से फिनिशिंग दे दो आगे की साइड। यहाँ पे लिया, देखो यहाँ पे, यहाँ से जितना कॉर्नर पार्ट में फिनिशिंग अच्छे से दोगे ना, बिकॉज हमने आगे बैक कॉमिंग किया है, तो कॉर्नर पार्ट को बहुत अच्छे से बैक कॉमिंग अच्छे से फिनिशिंग देनी है, यहाँ पे पकड़ना है, और जितना नीचे होगा उतना आप नीचे उसको लॉक करना है। यहाँ तक आपका बेस है, बट यहाँ पे बेस नहीं है, तो यहाँ पे आपको बैक कॉमिंग क्या करनी होगी, थोड़ी ज्यादा बैक कॉमिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे यहाँ से ऐसे देखो, यहाँ पे जितना नीचे होगा उतना नीचे यहाँ पे आपको पिन करनी है। इसमें सिर्फ यही रहेगा कि आपका नीचे वाला पोनी और पफ के बीच में गैप ज्यादा रहेगा, तो उस हिसाब से आपको उसका ब्राइड का नीचे का एक्सेसरीज प्लेस करना रहेगा। फिर एक पिन यहाँ से, सेम हम ऑपोजिट साइड से करेंगे, बट यहाँ पे इसमें लॉकिंग करने के वक्त दोनों साइड से लॉकिंग होनी जरूरी है, एक यहाँ से भी लॉक करना है और सेकेंड यहाँ से, और छोटी वाली बॉबी पिन यूज करनी है। सेम पार्टीशन हम यहाँ से भी लेंगे, सीधा नॉट नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर सेक्शन, अच्छे से ऊपर उठाओ, यहाँ पे बैक कॉमिंग, फिर टेढ़ा करके ये साइड में थोड़ी ज्यादा, बिकॉज यहाँ पे हमारा स्टफिंग नहीं है, ऐसे, फिर हार्ड स्प्रे, और इसको हम ऊपर की साइड ले लेंगे। एक पिन जाएगी तो उसके ऊपर दूसरी पिन जब भी जाएगी तो उसको हाइड होना चाहिए वो, तो वो लेवल पे आपकी ये पिनिंग आनी चाहिए। अभी ऐसे यहाँ से एक और यहाँ से दूसरा, पिनिंग कभी भी टेढ़ा लेना है, स्ट्रेट खड़ा नहीं करना है पिन को आपको। अभी इसको हम पहले अच्छे से फिनिशिंग दे देते हैं। मिडल का जो गैप रहेगा, एक को यहाँ पे लेना है, एक को यहाँ पे, एक ऐसे और ऐसे 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 करके उसका गैप निकालना है आपको। देखो, ब्राइड के लिए बड़ा, जिसको हाइट वाला पफ चाहिए, यहाँ से थोड़ा दबा हुआ रहेगा अगर राउंड शेप आपका नहीं आया है, बिकॉज यहाँ पे हमारा स्टफिंग कम रहता है। तो एक बार अच्छे से पीछे लॉक हो गया, उसके बाद यहाँ से हमेशा उठाना है, तो आपको पीछे ही खड़ा रहना है। आगे खड़े रहोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो अच्छे से वो शेप आया है कि नहीं आया। देखो अभी यहाँ से मैंने उठा लिया, तो यहाँ से पूरा एक शेप यहाँ से लेके यहाँ तक क्रिएट हुआ, यहाँ पे वापस से। अभी ये साइड आपको समझ में आ रहा है, ये साइड देखो कैसे ये साइड दबा हुआ है, यहाँ तक प्रॉपर है, यहाँ से ये दबा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना पार्ट को हमें उठाना है, तो हम
इतने पार्ट को हल्का हल्का ऊपर लेंगे, एक साथ धार करके खींचेंगे तो क्या होगा, पूरा बाहर आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रोक में हम इसके लेवल पे लेके आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, पीछे लॉक जो कर रहे हो डबल पिन से लॉक करना है। अगर आपने एक ही पिन से लॉक किया और यहाँ पे उठाया तो पूरे बाल एक साथ बाहर आ जाएंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। अभी ये अच्छे से लॉक हो गया। इसके ऊपर आप शाइन स्प्रे करके हार्ड स्प्रे से लॉक कर सकते हो इसको वापस से। ये देखो, इसके ऊपर आपका ब्राइड का अगर दुपट्टा है तो आप दुपट्टा ऊपर इतना हाइट पे ले सकते हो। अभी ये मेरा स्टफिंग बड़ा था साइज में, इसीलिए वो इतना हाइट है। किसी को आगे चाहिए बट थोड़ा सा चाहिए तो आप स्टफिंग एकदम छोटा पतला साइज का यूज करो, तो उसका इतना हाइट नहीं होगा फिर आपका। जैसे फ्लैट दिखाओ, अगर मेरे पास फ्लैट रहेगा तो एकदम फ्लैट में आता है, इतने छोटे छोटे फ्लैट, तो वो फ्लैट साइज यूज करो तभी आप, क्योंकि तो वो एकदम पतला रहेगा तो इतना हाइट नहीं। अगर आपको हाइट चाहिए तो बड़ा वाला यूज करो, ठीक है। क्लियर है यहां तक? ऐसे ऑपोजिट, पहले स्टफिंग फिक्स किया, उसके ऊपर हमने बाल लिया, फिर आगे का फर्स्ट सेक्शन लिया, फिर ये साइड का सेकंड सेक्शन। इससे क्या होगा, आपका स्टफिंग के हेल्प से पीछे वाला जो हमारे इंटरनेशनल मतलब एडवांस हेयर स्टाइल में या साइडर्स को यही काम आता है। कोई कोई ब्राइड को भी इतना हाइट नहीं देना रहता है, तब भी हम ब्राइड को भी ये कर सकते हैं। जैसे एक तो शेप अच्छे से आ जाएगा, बहुत ज्यादा बैक कॉमिंग करनी नहीं पड़ेगी और फटाफट हो जाएगा उनका काम। बस उसमें आपको याद रखना है कि लॉकिंग अच्छे से डबल लॉक करना है, एक ये साइड से एक ये साइड से, बट कैसे पिनिंग ऐसी होनी चाहिए, ऐसी खड़ी नहीं होनी चाहिए। बस इसमें इतना ही है कि ये आपका गैप रहेगा। फिर जैसे हमने इसमें किया था, पहले तो यहाँ पे फिनिशिंग देंगे, फिर साइड में जो भी रहेगा ये साइड को उठाएंगे, उसको राउंड शेप करेंगे अच्छे से, और यहाँ से भी नीचे से ऐसे हल्का हल्का उठाना है, देखो। बहुत ज्यादा भी नहीं, और शटल पीछे की साइड का, बहुत आगे फ्रंट में नहीं है, ये कैसे आगे से लेके पीछे तक, ये भी आप क्रिएट कर सकते हो ब्राइड के ऊपर। इस पे भी ऊपर आपको दुपट्टा डालना है तो यहाँ तक आप दुपट्टा डाल सकते हो। किसी ब्राइड को हाइट नहीं देनी है तो आप ये पीछे वाला भी उनको क्रिएट करके दे सकते हो, उस पे भी आप दुपट्टा स्टफ कर सकते हो। दोनों स्टाइल हो गई, आगे का और पीछे का, विद द हेल्प ऑफ स्टफिंग। दोनों सेक्शन। इसमें याद रखना कि एक को मैंने पीछे लिया था, एक आगे लिया था, और एक यहाँ पे पहले स्टफिंग फिक्स करके ये वाला बाल को यहाँ पे लेके यहाँ पे पिन किया, और पहले इसमें मैंने यही उसको रोल करके आगे की तरफ लेके गई थी। बस स्टफिंग का मूवमेंट एक पीछे रखा और एक आगे रखा था। सेकंड, विद द हेल्प ऑफ बैक कॉमिंग। बैक कॉमिंग के करते वक्त हमने ये जो पार्टीशन निकाले थे, हम उसकी हेल्प से ही पूरा क्रिएट करेंगे। अगर इसकी भी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई तो आप ये भी बहुत जल्दी और अच्छे से मिनिमम टाइम में विदाउट एनी स्टफिंग आप क्रिएट करके दे सकते हो। यहाँ पे ईयर टू ईयर सेक्शन अलग किया मैंने, पूरा पार्ट, मिडल पार्ट, ईयर टू ईयर सेक्शन अलग, ये पीछे का पफ का पार्ट मैंने जो 2 फिंगर अप से पूरा स्ट्रेट लाइन लिया हुआ है, इससे हम अभी पफ क्रिएट करेंगे। इसमें हम कितना टोटल हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट कहाँ से लेना है, जो बॉक्स पार्टिंग बोलते हैं, यहाँ से मिडल से यहाँ तक, मतलब 4 फिंगर यहाँ तक और 4 फिंगर यहाँ तक,
तब स्ट्रेट एक पार्ट लिया मैंने, दिख रहा है, ये देखो। और वॉल्यूम अच्छा रखने का, पतला पतला वॉल्यूम नहीं लेने का, थोड़ा बाल मोटे लेने के, थिक कंसिस्टेंसी रखने की। जितना पतला रखोगे और बैक कॉमिंग करोगे ना तो वो बैक कॉमिंग रफ बैक कॉमिंग हो जाएगी। तो आपको वॉल्यूम ज्यादा रख के सिर्फ 4 पार्ट मतलब ये मेरा पहला पार्ट हुआ। जैसे जैसे आगे जा रही हूँ वैसे 4 पार्ट कैसे हुए वो मैं बताती जाऊंगी। ये फर्स्ट पार्ट, इसको हमें अच्छे से कोम करना है स्ट्रेट, हल्का सा स्लैंट आगे की तरफ। और बैक कॉमिंग कैसे करनी है आपको, इसमें अच्छे से बैक कॉमिंग चाहिए। तो ऊपर से यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है, ये ऐसे लेके ऐसे, जितना ऊपर से जाओगे तो रूट में, ऊपर से रूट में नीचे तक आना चाहिए ऐसे, तो ही आपका ये देखो ऐसे होल्ड होगा। अगर बैक कॉमिंग अच्छी होगी तो बिना स्प्रे भी ये इतना होल्ड हुआ, मतलब आपका बैक कॉमिंग करेक्ट हुआ है। ऐसे ऐसे बैक कॉमिंग नहीं करनी है। आप जहां पे भी जा रहे हो ऊपर, आपको रूट तक नीचे आना है, तो ही आपका बैक कॉमिंग। और थोड़ा सा स्लांटिंग रखना है, हेयर को स्लांटिंग रख के ऐसे, जहां तक आपने बैक कॉमिंग की है वहां पे हार्ड स्प्रे। इतना लंबे से पूरे इसमें मैंने ऐसे पूरा एक साथ ही एक ही प्रेस में मेरा पूरा कवर हो गया ये। और आपको ये मैंने सिर्फ मेरे 4 फिंगर तक लिए। आपको बहुत बड़ा हाइट में पफ चाहिए तो आपको जितना ऊपर जाना है उतना ऊपर तक आप बड़ा पफ के लिए कर सकते हो। हल्का सा छोटा सा बैक कॉमिंग करके पफ चाहिए तो सिर्फ रूट में बैक कॉमिंग करना है। मतलब आपका पफ का साइज मैंने इतना रखा है तो ये मेरा पफ इतना क्रिएट होगा। और भी बड़ा चाहिए तो मेरा बैक कॉमिंग का साइज और ऊपर तक जाना चाहिए। और छोटा चाहिए था और इतना सारा हो गया है तो हम उसको दबा सकते हैं बट क्रिएट नहीं कर सकते। तो अगर आपको बड़ा चाहिए तो पहले से ही ऊपर लेवल तक आप बैक कॉमिंग करो उसको। सेकेंड पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी हम ये जो भी बाल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। दोनों पार्ट में डिवाइड करने के बाद यहां से एक पार्ट लेंगे, ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हुआ, इसको भी सेम अच्छे से ऊपर लेवल तक लेके जाओ, हल्का सा आगे बैक कॉमिंग, ऐसे बैक कॉमिंग करना है, ऐसे 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 नहीं, एकदम ऐसे। हार्ड स्प्रे, वापस यहां से ऐसे सीधा, ऐसे टेढ़ा डाल के कोम को सीधा करना, कभी भी ऐसे 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 ऐसे, तो आपका बैक कॉमिंग परफेक्ट बैक कॉमिंग होगा। ये हो गया मेरा थर्ड पार्ट। अभी ये पूरा पार्ट आप 2 पार्ट में डिवाइड करके भी कर सकते हो और पूरा एक साथ भी लेके कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा फोर्थ पार्ट। यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा बैक कॉमिंग कर सकते हो। ये आप स्टफिंग बनाने के लिए क्रिएट कर सकते हो। इसमें आप ऊपर से भी दे सकते हो बैक कॉमिंग और साथ में प्लस ऊपर उठा के नीचे से भी बैक कॉमिंग कर सकते हो। देखो ये पूरे इसमें एक साथ किया, सिर्फ जहां पे बैक कॉमिंग की है वहीं पे स्प्रे किया, अच्छे से उसको फिनिशिंग दे दो। वापस से एक एक पार्ट को आपको नीचे लेना है। सेकेंड पार्ट लिया, उसको अच्छे से स्प्रेड करो, दूसरा पार्ट लिया, स्प्रेड करो। स्प्रेड करोगे तो ऑटोमेटिक राउंड शेप बनेगा। अगर आप ऐसे के ऐसे डालोगे तो वो स्क्वायर बन के आएगा। जो आपको राउंड शेप चाहिए वो बन के नहीं मिलेगा। ये 3 पार्ट मेरे नीचे आ गए। अभी ये मेरा एक पार्ट बचा, पूरा लिया मैंने एक पार्ट को। ये वाले पार्ट को क्या करना है आपको, पूरा हाथ अंदर तक डाल के पूरे इसमें स्प्रेड कर दो। ये पूरा स्प्रेड हो गया राउंड शेप में। अभी सारे बालों को एक साथ ले लो, बालों को ऐसे पकड़ना है आपको और जो भी आपका जितना हाइट चाहिए उतना हाइट से उसको आगे से प्रेस करो हल्के हाथ से। बहुत अंदर डालोगे तो बैक कॉमिंग आपकी खुल जाएगी। सिर्फ ऐसे ऐसे नॉर्मली हल्के हाथ से कोम करते हैं वैसे ही कोम करो।
कहीं से भी रफनेस नहीं होनी चाहिए। देखा? यहाँ पे हुआ। अभी अगर हमें लाइंस क्रिएट करनी है तो हम इस पे नहीं कर सकते, या फिनिशिंग लेवल बोलते हैं, तो हमने बैक कॉमिंग से क्रिएट किया है। तो जैसे अदर्स में हमने एक एक सेक्शन लिया था, वैसे ही हम फिनिशिंग लेयर आगे से एक एक सेक्शन लेंगे। एक सेक्शन यहाँ से लिया, सेम जैसे हमने पहले किया था वैसे ही, बहुत कम बैक कॉमिंग, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा करके, यहाँ पे थोड़ा सा, बस इसको हाथ स्प्रे कर देंगे नीचे की तरफ बैक में, और उसको इसके ऊपर सेट कर देंगे। देखो, जो वुडन स्टिक मैं बोल रही थी, आप ये यूज करके इसको अगर बार बार गिर रहा है तो आप यहाँ पे एक रख के और ये साइड में पोनी के ऊपर दबा के रख सकते हो। ये देखो, अगर आपके पास वुडन स्टिक नहीं है तो आपके पास अगर बड़ी यूपिन है तो आप यूपिन डाल के भी ऐसे रख सकते हो, तो ऐसे बाल नहीं गिरे। ये वुडन स्टिक कैसे बड़ी होती है तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेगी। यहाँ पे ये वन सेक्शन हुआ। सेम ऑन अनदर साइड, यहाँ से भी वही लाइन क्रिएट लेंगे। पहले कोम करो अच्छे से, बालों को कोम करके टैंगल फ्री करो, वही लाइन को यहाँ पे आगे कंटिन्यू करो। ये सेक्शन एकदम क्लियर लाइन होनी चाहिए, बीच में ऐसे गैपिंग नहीं होनी, एकदम स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे स्ट्रेट ऊपर उठाओ, यहाँ पे बैक कॉमिंग, हल्का सा बैक कॉमिंग करना है, बहुत ज्यादा हैवी बैक कॉमिंग नहीं करना है, बिकॉज ये हमारा फिनिशिंग लेयर है। हार्ड स्प्रे और इसको इसके ऊपर। ये देखो, दोनों भी निकाल देंगे। और पहले कभी भी अगर इसको फिनिशिंग देनी है, आपको नीचे से ऐसे बालों को पकड़ना है। रफनेस कहीं पे भी अगर आपको रफनेस लग रही है, लाइक ऐसे रफनेस है, इसको ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े स्ट्रोक में निकालो और अच्छे से फिनिशिंग दो। ऐसे ऐसे एक साथ ऐसे अंदर घुसाओ मत, कोम घुसाओगे तो वो बैक में एक तो हमने बहुत कम किए तो वो निकल आएगी। बस उसको ऐसे ऐसे हल्के हल्के हाथ से ऐसे ऊपर ले लो, ऐसे ऐसे करके ऊपर ले लो, बस फिनिशिंग खुद से आ जाएगी। अगर आपकी बैक कॉमिंग प्रॉपर रहेगी तो अच्छे से फिनिशिंग देगा। अभी यहाँ पे ये मेरा एक शेप प्रॉपर राउंड शेप आ गया। अगर आपको कहीं से भी लग रहा है तो यहाँ पे टाइट पकड़ो और यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठा लो। लॉक करने के बाद भी उठा सकते हो और अभी भी उठा सकते हो, बट उसके लिए आपको अच्छे से पकड़ना है। अभी यहाँ पे मेरा एक लेयर कंप्लीट आ गया है। फिर शाइन स्प्रे लूंगी, पूरे इसमें शाइन स्प्रे किया मैंने पफ में, और डिस्टेंस का अच्छे से रखना है, एकदम नजदीक से नहीं करना है। अगेन यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे अभी अभी पिन कहाँ होगी इसकी, एग्जैक्ट हमारे रबर बैंड के ऊपर, जैसे पहले पिन दिखाई थी वैसे ही। अभी दूसरी पिनिंग का वे है, अगर आपको बॉबी पिन से नहीं होता है तो आपके पास अगर 7 नंबर की यू पिन है तो आप यू पिन से भी कर सकते हो। एक यू पिन डाला, उसके बाजू में कंटिन्यूएशन में आपको यू पिन डालते जाना है, रबर बैंड को टच होनी चाहिए आपकी बॉबी पिन। ये सेकेंड, थर्ड, अराउंड टोटल 4 to 5 यूज हो जाएंगी। जैसे उनका वॉल्यूम कम है तो कम बॉबी पिन यू पिन यूज होगी, ज्यादा है तो अच्छे से 4-5 यू पिन से आप उसको लॉक कर सकते हो। इसमें आपको फिर बॉबी पिन करने की जरूरत नहीं है। देखो, इससे भी आपका लॉक हो गया। अगर इसमें भी लगे किसी को कि लूज है, टाइट चाहिए, तो आपको क्या करना है, इसके नीचे जो भी बॉबी पिन, ये यू पिन आई है, उसके ऊपर आप बॉबी पिन कर दो, उसको बेस के साथ में बॉबी पिन, तब ये यू पिन है उसको कवर कर दो बॉबी पिन के साथ, क्रॉस कर दो तो ये उठ के नहीं आएगी कभी। अगर इसका और एक फायदा है कि हमने ऐसे लॉक कर दिया तो आपको अगर पुलिंग करना है तो पुलिंग आप इजीली कर सकते हो अभी, और इसमें बॉबी पिन दिखने का भी चांस नहीं होता है।
देखो सारे बाल एक साथ हो गए, लॉक भी हो गया। अभी हमें लाइंस क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ पे लाइंस क्रिएशन भी कर सकते हैं। अभी इसका हम पफ क्रिएट करेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट? नो मैम। समझ रहा है ना? ओके यस। ओके। सो अभी नीचे पफ क्रिएट करने का स्टार्ट करते हैं। ये निकाल देती हूँ और बॉबी पिन से ही लॉक कर देती हूँ। कल ये स्टाइल से हम पुलिंग कैसे करनी है उसका नॉलेज दूंगी। आज पूरा बेसिक कैसे बन क्रिएट करना है, पॉप कैसे लेना है उसके ऊपर। ठीक है, अभी इसको लॉक करेंगे। अगेन यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट पकड़ना है। ये बेस है, बेस को थोड़ा सा आधा बेस लेके फिर इसको पफ के ऊपर डालना है आपको। ऐसे वन साइड इसको ऐसे पकड़ के, यहाँ से सेकेंड साइड। अगर आपको नहीं हो पाता है 2 पिन में, तो आप क्या करना है, आपको जहाँ पे अगर बहुत ज्यादा गैपिंग है यहाँ पे, तो ये एक मैंने डाला है, उसके ही अंदर से दूसरा डालो। यहाँ से सेकेंड डाला, 2 पिन में नहीं हो पाता है किसी किसी का, तो यहाँ से दूसरा डाला और यहाँ से फोर्थ वन डाला। पहले ऐसे ऐसे डाला और फिर उसको अंदर की साइड में पिन डाली, बॉबी पिन। देखो इसमें भी वो लॉक हो गया, बट सबको एक दूसरे को क्रॉस जाना चाहिए। ये इसमें से ये क्रॉस गया, इसमें से ये क्रॉस गया। अभी ये दोनों को बचा है, तो हम उस दोनों को क्रॉस कर देंगे ताकि ये निकल के ना आए, अच्छे से लॉक हो जाए। और ये ऐसे टाइट होना चाहिए। यहाँ से थोड़ा भी ऐसे लूज रहा, हिलता रहा, तो मतलब आपका बेस के साथ में कर्व अटैच नहीं हुआ है। तो ये लॉकिंग अच्छे से, पिन लॉकिंग अच्छे से होनी चाहिए। अभी विद द हेल्प ऑफ स्टफिंग बन कैसे बनाना है। सबसे पहले बड़ा वाला राउंड शेप का बन यहाँ से नीचे से लेना है। फिनिशिंग वाला लेयर लेना है, तो आपको पहले अच्छे से कोम करना है पूरे हेयर को। ऊपर से शाइन स्प्रे, अगर आपका बन दिख के आने वाला है तो अच्छे से शाइन स्प्रे करो, कोम करो, ताकि कोई भी हेयर उड़ रहे हैं या छोटे छोटे हेयर है तो वो सेट हो जाए एक अच्छे से। फिर नीचे से बड़ा वाला स्टफिंग स्ट्रेट राउंड शेप, इसे ऐसे अंदर की साइड से टर्न करेंगे। यहाँ पे अंदर की साइड टाइट टर्निंग, फिर इसको ऐसे दबा देना है, जिससे ये एक बन क्रिएट हो जाएगा। अभी इसकी पिनिंग आप बॉबी पिन से भी कर सकते हो, और जैसे मैंने बताया अगर आपके पास बड़ी साइज की यू पिन है 8 या 9 नंबर की, तो पिन कैसे करनी है आपको, पहले पिन को ऐसे डालना है, स्टफिंग के अंदर ऐसे डाला, फिर उसको अंदर की तरफ टर्न करके आपकी जहां पे रबर बैंड है उसके अंदर उसको दबा देना है। सीधा डालोगे तो नहीं लॉक होगा, ये सीधा ऐसे पकड़ के ऐसे डालोगे तो नहीं होगा। आपको पहले इसे आउट करना है, यूपिन को ऐसे आउट करना है, बाहर लेना है, फिर उसको अंदर की तरफ टर्न करके लॉक करना है, तो ही वो यूपिन से लॉक होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा वो लॉक। सेम ऑन अनदर साइड, यहाँ से भी सेम करना है। यहाँ से ऐसे पहले आउट और फिर उसको अंदर की तरफ, जहाँ पे आपकी रबर बैंड है पोनी की, वहां पे आपको लेके जाना है लॉक के लिए। फोर पार्ट यूपिन्स यूज लगेगी, यहाँ पे 2 और वो साइड में 2। अभी पूरा लॉक होने के बाद मिडल में बहुत ज्यादा हेयर रहते, तो पूरा अच्छे से फिंगर डाल के यहाँ पे अच्छे से डाल के इसको फुल्ली स्प्रेड करना है यहाँ तक, और इसको यहाँ तक। देखो एक राउंड शेप का बन क्रिएट होगा।
जहाँ से भी अगर लगे कि दबा हुआ है वो पोर्शन को आप खींच के निकाल सकते हो। अभी यहाँ पे तो ये दिख के आ रहा है, तो हम 7 नंबर की यू पिन्स यूज करके बालों को ऐसे लेके इसको अंदर ऐसे अंदर डाल देना है ताकि गैपिंग ना रहे। दोनों साइड में यहाँ से भी ऐसे लेके अंदर की तरफ इसको स्प्रेड कर देना है ताकि साइड से हमारा स्टफिंग दिख के ना आए। इसके ऊपर आप एनी ब्रॉचेस कोई भी ब्रॉच लगा सकते हो। जैसे ये है ब्राइट काम कर रहे हैं तो सिंपल ऐसा बन बना दिया, ये ऊपर की साइड में डाल दिया और यहाँ पे ये, तो ऑटोमेटिक वो हमारा राउंड शेप भी आ गया और ये भी सेट हो गया। उसके साथ में हो गया ब्राइट के लिए क्रिएशन रेडी। ये हो गया ओवल शेप। अभी राउंड शेप में इसमें नहीं समझ में आया रहेगा तो बताना मेरे को, कहीं पे कोई डाउट्स है तो पूछना। सेकंड, स्टफिंग की हेल्प से, अगर हमारे पास स्टफिंग है ये वाला या ये वाला, बड़ा वाला या छोटा वाला, दोनों भी स्टफिंग, जितना अभी बड़ा बन बनाना है तो बड़ा वाला स्टफिंग यूज करो, छोटा सा बन चाहिए तो हम ये स्टफिंग यूज करके भी, जिसका वॉल्यूम नहीं रहता है इतना बैककॉमिंग करके, या हमें उसके ऊपर कुछ वेरिएशन करने हैं तो बाल बहुत कम रहते हैं, तो हम नीचे ये स्टफिंग यूज करके ऊपर के जो बचे हुए उनके रियल हेयर है उसको हम वेरिएशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे डाल के यहाँ पे ऐसे सेट करना है ऐसे, और फिर इसको हम ऐसे बन बना सकते हैं। तो कैसे सेट करना है, इसका वॉल्यूम डमी में बहुत ज्यादा वॉल्यूम रहता है तो इसको हम ऐसे ऊपर लेंगे और एग्जैक्ट इधर बाजू में ही पिन करने की। तो पिन कैसे करेंगे हम, रबर बैंड और 2 यू पिन, सॉरी बॉबी पिन, एक बॉबी पिन को ऐसे, दूसरी बॉबी पिन को दूसरे साइड ऐसे से पकड़ना है। एक को यहाँ पे जो सपोर्ट है हम उसको ही सपोर्ट करेंगे, एक यहाँ पे डालेंगे, इसके अंदर एक को डाला, यहाँ पे इसको ऊपर अच्छे से पकड़ना है, ये इसको ऐसे टर्न किया और यहाँ से दूसरी बॉबी पिन में ये साइड का लॉक कर देंगे। ये हो गया ऊपर की साइड में लॉकिंग इसका। और यहाँ पे अभी हम स्टफिंग फिक्स करने वाले हैं। ये आपको छोटा स्टफिंग करना है तो यहाँ तक करना है, ऐसे इसके ऊपर आना चाहिए। अगर बड़ा भी कर रहे हो तो भी आपको इतने लेवल पे ऐसे। स्टफिंग कैसे फिक्स करना है, जैसे मैंने बताया वैसे ही यू पिन से पहले इसको आउट लेके फिर इन करना है। यहाँ पे भी ऐसे ही आउट लेके इन। यू पिन कैसे डालना है वो समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। ऐसे अंदर पहले आउट लेके, नहीं तो कोई कोई क्या करते हैं डबल डबल बॉबी पिन से करते हैं। यू पिन से अगर नहीं होता है एक पिन डालेंगे उसके ऊपर क्रॉस दूसरी पिन, बरोबर है, वो वैसे कर सकते हो। ये ऐसे एक एक यहाँ से ऐसे डाला, उसको ही क्रॉस में दूसरा पिन किया तो भी आपका लॉक हो जाएगा। पर कैसे, वो स्टफिंग खराब कर देगा, बाल अटक अटक के पूरे बाल उसको निकाल के लेगा और खराब हो जाएगा आपका स्टफिंग। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 4 वे और एक सिर्फ नीचे की तरफ, नहीं तो ये उठ के रहेगा बन। तो हमें पहले ऐसे नीचे और फिर उसको ऊपर की तरफ ऐसे, ये राउंड एक शेप बन गया। अगर हमें कुछ वेरिएशन नहीं करना है, सिंपल बन ही रखना है, तो हम यहाँ पे सिंपल बन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं ऐसे। अगर इसके ये पार्ट को हमको कुछ वेरिएशन करना है तो ये बालों का हम वेरिएशन करके इस पे अटैच भी कर सकते हैं।
लाइक बन पे अगर सिंपल पूरा इसको स्प्रेड कर दो, अच्छे से पूरे इसमें स्प्रेड करना है आपको। अगर रियल हेयर आपके नहीं, क्लाइंट के हेयर ऐसे स्प्रेड नहीं होते, तो आपको हाफ पार्ट में डिवाइड करके, अगर वॉल्यूम कम है तो क्या करना है, नीचे बैक कॉमिंग करनी है, हल्का सा बैक कॉमिंग कर दो रूट में और फिर उसको स्प्रेड कर दो, तो वो अच्छे से स्प्रेडिंग होके रह जाएगा। और हाफ हाफ पार्ट में उसको सेट करो, पूरा एक साथ सेट करने नहीं जाना है। ये एक से लिया, उसको अच्छे से यहाँ से शेप दो, ये साइड में बाल को लेके आओ और यहाँ पे जहाँ पे स्टफिंग है वहां पे नीचे से यहाँ पे इसको यू पिन से या बॉबी पिन से, जैसे भी आपको लॉक करना है वैसे आप लॉक कर दो। हाफ पार्ट लॉक हुआ अच्छे से। फिर सेकेंड पार्ट सेम, जैसे मैंने यहाँ पे हल्का सा रूट में बैक कॉमिंग किया, उसको स्प्रेड कर दो, अच्छे से स्प्रेड किया और यहाँ पे ऐसे लेके आओ और यहाँ पे पिन कर दो। एक सेकेंड ना, ऐसे इसके नीचे इसको ऐसे डाल दिया, ठीक है। अगर आपके पास ये स्टफिंग नहीं है फिर भी आपको लॉक करना है तो भी आप विदाउट स्टफिंग भी इसको लॉक कर सकते हो। यहाँ पे अपना प्रैक्टिस ना करो, अगर आपके पास ये स्टफिंग नहीं है फिर भी आपको अगर लॉक करना है तो इसको जैसे बताया वैसे, ये एक पार्ट में मैंने बैक कॉमिंग किया, उसकी जगह पे आपको 2-3 पार्ट्स में नीचे नीचे बैक कॉमिंग करना है, ऐसे ऐसे सेक्शन निकालना है, बैक कॉमिंग करते जाओ। बैक कॉमिंग यहाँ पे पूरा एक सेक्शन लिया, इसको ऊपर की साइड में लॉक करो, पूरा सेक्शन को आपको, अभी हम स्टफिंग नहीं है तो इसको हम स्टफिंग के जैसा बनाएंगे। पहले पूरा 2 पार्ट में अच्छे से डिवाइड करेंगे बालों को, एक फिनिशिंग लेयर करेंगे और एक बैक कॉमिंग से स्टफिंग बनाएंगे। तो स्टफिंग कैसे क्रिएट करेंगे, पूरा ऊपर लिया, अभी एक 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 पार्ट को हम ऐसे ही पूरा नीचे तक लेके ऐसे करना है, दूसरा सेक्शन ऐसे और ऐसे, ऐसे थोड़े थोड़े पार्ट में यहाँ से ऐसे, ये आपका सेम ऐसा स्टफिंग बन जाएगा। यहाँ पे ऐसे देखो, ये ऐसे स्टफिंग क्रिएट किया, अभी इसको पहले हम अच्छे से बेस के जैसे बना देंगे। यहाँ पे बेस बन गया हमारा, नीचे जैसा बेस चाहिए था, अभी उसको भी हम ऐसे ही यूपिन से पहले लॉक कर देंगे। जितना वॉल्यूम ज्यादा चाहिए उतना ज्यादा बाल लेके आप बैक कॉमिंग करना। यहाँ पे हुआ, फिर ये बालों को जैसे मैंने पहले स्प्रेड किया था बस वैसे ही इसके ऊपर बैक कॉमिंग करो रूट में और इसके ऊपर इसको स्प्रेड कर दो, तो भी आपका एक बन क्रिएट हो गया। हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करना है, हाफ पार्ट को यहाँ पे ऐसे और बाकी के हाफ पार्ट को ऑपोजिट साइड से, हाफ पार्ट ऐसे और यहाँ से अच्छे से उसको फिनिशिंग दो, पूरा लेयर बनाओ और यहाँ से ऐसे बन गया आपका दूसरा बन, विदाउट स्टफिंग भी क्रिएट हो गया। सेम जितना वॉल्यूम चाहिए, अगर कम वॉल्यूम चाहिए तो उसको दबा दो, जैसे आपको वॉल्यूम चाहिए वैसे क्रिएट रखो उसको। अगर आपको कुछ भी नहीं क्रिएशन करना है तो आप खुद के बालों का भी क्रिएट कर सकते हो। और सेकेंड पार्ट है हमारा टोटली बैक कॉमिंग से ही पूरा बन क्रिएट करेंगे। ये हाई बन था, इसकी जगह पे नॉर्मल बन क्रिएट करेंगे, तभी आप ये वाला रबर बैंड ऊपर यूज नहीं करना, नॉर्मली रखना है। पूरे बालों को बैक कॉमिंग करनी है, अभी बैक कॉमिंग करने को दिखाया वैसे ही बैक कॉमिंग करनी है। कैसे लेना है, एक 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 सिंगल सिंगल पार्ट लेने हैं आपको, बहुत मोटे मोटे पार्ट नहीं लेना, हल्का हल्का पतला पार्ट लेना, अच्छे से कोम और यहाँ पे पकड़ना है और कोम को ऐसे
ये आपका करेक्ट वे है। ये ऐसे, कोई कोई क्या करता है कि ऐसे ऐसे करता है, तो ऐसे ऐसे बैक कॉम्बिंग करके आपका बेस नहीं क्रिएट होगा। आपको एक साथ ही लेना है पूरा, इधर पकड़ के ऐसे, ये आपका प्रॉपर बेस है। और इसको ओपन करने का भी बहुत इजी है, तुरंत खुल जाएगा आपका, टैंगल भी नहीं होगा, बाल को खराब भी नहीं होगा। देखो तुरंत रिमूव भी हो गया वो। और वो वाला ऐसे ऐसे करोगे वो बाल को खराब कर देगा, तो कभी भी ऐसे एक साथ लो पूरा, थोड़े थोड़े स्ट्रोक में बाल लो, फटाफट फटाफट ऐसे। देखो सबको पूरे इसको हार्ट स्प्रे और नेट लेनी है बड़ी वाली, जो भी साइज है, ये मीडियम साइज है तो मीडियम बनेगा, बड़ा साइज का नेट लोगे तो बड़ा बन बनेगा। यहाँ पे जहाँ पे आपका पिन है उस पे आप पहले इसको होल्ड करो, फिर इसमें ऐसे सारे बालों को अंदर की साइड में टर्न करो, सबको ऐसे पूरा अंदर की साइड टर्न करो, जितने भी बाल है सब बालों को ऐसे। हल्का सा यहाँ पे वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम चाहिए उस हिसाब से, अगर आपको नीचे का बन चाहिए तो ऐसे ही उसको पूरा अंदर लेके लॉक कर दो बॉबी पिन। अच्छे से अंदर प्रेस करो और टर्न करो, और जो साइज में आपको चाहिए, ओवल चाहिए तो ओवल फिट करो, राउंड शेप चाहिए तो राउंड में उसको पिन करो। यहाँ पे राउंड शेप चाहिए राउंड कर सकते हो, ओवल शेप चाहिए ओवल शेप में क्रिएट कर सकते हो, और जहां पे आपको ज्यादा वॉल्यूम चाहिए वहां पे खींच लो। ये भी आपका एक बन क्रिएट हो गया। सेम बॉबी पिन से लॉक करना है, सॉरी यू पिन से लॉक करना है, बाहर की तरफ लेके अंदर की तरफ डालो तो वो लॉक हो जाएगा। चारों साइड से अच्छे से उसको लॉक कर दो। ये भी एक बन हो गया। इसके ऊपर भी आपको अगर ये फिट करना है तो यहाँ पे ये आ गया मिडल में, और नीचे से ये आ गया, बन गया आपका बन, एक अच्छे से क्रिएट हो गया। या पूरा बड़ा भी आता है बन, तो वो भी आप अटैच कर सकते हो इसके ऊपर, लाइक